हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजल्ली। दोस्तों, आपने कभी गिरगिट देखा है? गिरगिट, आज मैं आपको गिरगिट का असली चेहरा दिखाऊंगी। ये है गिरगिट, बिल्लो रानी उर्फ बिलावल भुट्टो। जी हाँ, ये आदमी कैमरे पे मीडिया के सामने भारत को खोखली धमकी देने वाला गीदड़ चूहा आज गिरगिट की तरह अपने रंग बदल रहा है। कहां ये एक बयान देता था कि हम वेपन गिरा देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे इंडिया पे अगर पानी नहीं छोड़ा तो। अब इन्हें डर है पाकिस्तानियों को कि मॉनसून चल रहा है, बारिश बहुत ज्यादा हो गई है, ऑलरेडी इनके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, डैम्स नहीं है पानी स्टोर करने के लिए, वहां पर बाढ़ आ रखी है। अगर इस केस में इंडिया ने पानी छोड़ दिया अगर इंडिया ने पानी छोड़ दिया तो वहां पर त्राही त्राही मच जाएगी। तो इसको भी ये डर लग रहा है कि मैंने तो इतनी लंबी लंबी हाँक दी है, गीदड़ धमकियां दे दी हैं, तो अब क्या होगा जब ये ऐसा मंजर देखने के लिए मिलेगा तो पूरी पाकिस्तान आवाम इसे कच्चा चबा जाएगी। अच्छा, पाकिस्तानियों को एक और डर सता रहा है कि इनके भाई बांग्लादेश का भी पानी अब बंद करने की कगार पे आ गया है, क्योंकि इंडिया ने बोल दिया कि हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि गंगा वाटर को बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अब इन्हें ये डर लग रहा है कि हमारा यहां से ही पानी बंद हो गया, हमारे बंधु का भी पानी बंद हो गया, करे तो करे क्या, और इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट हमने दे दी है। अब इन्हें डर लग रहा है कि हमने इतनी बड़ी बड़ी डींगे जो हाँक दी हैं, रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है। इंडिया अपने स्टैंड पे खड़ा है कि पानी नहीं देंगे, और आए दिन कोई ना कोई स्टेप, गाइडलाइंस और माइलस्टोन खड़ा कर रहा है कि लो और पानी बंद कर देंगे, डैम्स बना रहा है। तो इनका डर तो इधर मॉनसून की मार, यहां से इंडिया की मार, फंस गए हैं बेचारे। और अब चाइना ने भी इनके पेच टाइट कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना ने बोल रखा था, इनके पापा ने बोल रखा था कि भारत को उलझा के रखना है टेररिज्म में, वॉर में, कि मैं साउथ पैसिफिक में और अपनी बढ़त बना सकूं। लेकिन इंडिया अपनी डिप्लोमेसी बेहतरीन चल रहा है। इंडिया के जो पीएम मोदी साहब हैं वो 8 दिन के लिए 5 कंट्री जो साउथ पैसिफिक कंट्री उसकी विजिट पे निकले हैं। अब क्यों निकले हैं? क्योंकि सबको पता है हम ब्लू वाटर नेवी बनने की कगार पर हैं, हम एम्परर ऑफ द सी, समुद्र का राजा बनने की अब यहां पर लड़ाई चल रही है, क्योंकि सबको पता है कि अगली वॉर जो होने वाली है वो समुद्र पे, वाटर को लेके ही होने वाली है। ये चाइना भी जानता है, पाकिस्तान जानता नहीं, लेकिन पाकिस्तान चाइना के कहने पे कर रहा है, भारत भली भांति जानता है। तो चाइना ने अभी इसके पेच टाइट किए कि तुमको मैंने जो काम सौंपा था कि भारत को टेररिज्म में और वॉर में उलझा के रखना है, वो तुम कर नहीं रहे। देखो पीएम मोदी पहुंच गए साउथ पैसिफिक कंट्रीज में, और अब हमारी बिल्लो रानी पैचअप करने की कोशिश कर रही है भारत के साथ। कहती है कि भारत दानिशवर है, यानी बहुत अक्लमंद है, अगर वो हमारे साथ पैक्ट दोबारा साइन कर ले, यानी अब ये बिल्लो रानी हमें सर्टिफाइड करेगी कि हम दानिशवर है या नहीं है। इसकी सर्टिफिकेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं पूरे मांजरे पे पाकिस्तानियों का रिएक्शन ऑन नायला पाकिस्तानी शो। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें हमें। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाहिदा खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आफ्टर इंडिया वाटर एयर स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो ने इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने का फैसला कर दिया है। उन्होंने बोला कि हम इंडिया को एज अ फ्रेंड कंट्री देखते हैं, ना कि एज अ दुश्मन मुल्क। उनका ये भी मानना है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान को मिलके एक पार्टनरशिप करनी चाहिए टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, और ये इंडियन और पाकिस्तानी दोनों अवाम के लिए बेहतर है। उन्होंने बोला कि इंडस सिविलाइजेशन की तरफ आएँ, हाथ मिलाना आपकी कमजोरी नहीं होगी। अगर इंडिया हाथ मिलाता है तो इंडिया को दानिशमंदाना कहलाया जाएगा, मतलब इंडिया एक वाइज कंट्री बनेगी अगर वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाटर को एज अ वेपन इस्तेमाल ना करे। दोनों मुल्कों के बीच पीस टॉक होनी चाहिए, और हम इंडिया के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, हम इंडिया के साथ पीस टॉक चाहते हैं, हम इंडिया के साथ कल्चरल एक्सचेंज चाहते हैं, हम इंडिया को दुश्मन मुल्क नहीं मानते। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो इस वक्त पीपीपी के चेयरपर्सन भी है और पाकिस्तान के जो है फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दूसरी जानिब मीडिया में कहा जा रहा है कि ये बिलावल ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। बिलावल तो जंग की बात करते थे, बिलावल तो इंडिया को प्रोवोक की बात करते थे, आज बिलावल पार्टनरशिप की बात करें, आज बिलावल को जो है सिंध सिविलाइजेशन, आज बिलावल को याद आ गई है। ये कितना इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, एक पीस होने के लिए एक जंग का होना बड़ा जरूरी है। तो क्या इंडिया और पाकिस्तान अब पीस टॉक की तरफ जा रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इंडिया के इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर वाटर स्ट्राइक जो है मुसलसल जारी है, और पाकिस्तान का रिएक्शन पीस टॉक की तरफ जा रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका रिएक्शन। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए बिल्लो रानी एक शर्मिंदगी है, और भारत के लिए जोक। भारत कोई कदम नहीं उठा रहा पीस टॉक के लिए, बल्कि भारत एब्सटेन कर रहा है सारी चीजों से, सारे सबमिट से जहां पर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। सार्क से देख लीजिए, एससीओ के सबमिट में आपने देखा कि क्या हुआ। तो भारत तो मना कर रहा है कि हमें तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ, हमें बात ही नहीं करनी है। इस तरीके से भारत का रिएक्शन है, इस तरीके से भारत अपनी डिप्लोमेसी चल रहा है।
आप कहाँ पीस टॉक की बात कर रही हैं मैडम? क्या नहीं। बिलावल ने ये पहले ये इंडिया को धमकी दी थी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं उनमें से खुल के सबसे पहले जो धमकी दी थी वो बिलावल ने ही दी थी। और हम बिलावल को इस बात पे अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि दुश्मन को अगर धमकी देने के बाद दुश्मन मतलब अगर हार जाता है और हम उसमें फतह हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो दोस्ती पे कहता है कि मेरे साथ दोस्ती कर लें, और दोस्ती करने में अगर हमारा भी फ़ायदा है और उनका भी फ़ायदा है, भारत का भी फ़ायदा, पाकिस्तान का भी, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो जंग है वो ये पानी की या इन चीज़ों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि जंग तो इस बात पे होनी चाहिए कि पाकिस्तान आगे निकल सकता है या भारत अपने पैसे के हवाले से आगे निकल सकता है। हेल्दी कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। लोगों को आगे लेके आना चाहिए, गरीब आवाम को आगे लेके आना चाहिए। देखना चाहिए कि भारत में मतलब गरीबों को ज़्यादा सहूलियात मिल रही है या पाकिस्तान में मिल रही है। तो मेरा ख्याल है दोस्ती करके अगर ये मसले मसाइल इस लेवल पे आते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, अब इंडिया के अंदर ये खबर कह रही कि ओहो बिलावल ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। ये जो जंग की गिद्दड़ भक्तियां देने वाला बिलावल आज इंडिया से दोस्ती पे उतर है। आज इनको सिंध सिविलाइजेशन याद आ, आज इनको हमारा कल्चर याद आ गया, आज इनको हमारी पार्टनरशिप याद आ गई। ये किस तरह के इनके सियासतदान हैं? एक्चुअली बात ये है कि देखें, जो सियासत होती है ना, वो सियासत एक हद तक होती है। अगर हम पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई मफाद हो और सियासत भी हो, तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की भलाई के लिए ये सारी चीज़ें हैं तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा अपनी अना को जो है वो पीछे भी रख देना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की बका होती है। पाकिस्तान जो है वो एक सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे वो सियासत है, चाहे वो जो चीज़ भी है, अमन पसंद लोगों को होना चाहिए। अगर ये बड़ी प्यारी बात कि जीत के बाद भी अगर पाकिस्तान बोलते हैं आए दोस्ती कर लेते हैं, तो ये दोनों मुल्कों के लिए खुशखबरी है। और ये एक पाकिस्तान की दूसरी बड़ी फतह है कि हम उनको हरा के फिर उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। वो शर्मिंदा भी हो सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये एक हमारी इकॉनमी और इसके अलावा हमारी वो जो मतलब अवाम के लिहाज से एक छोटा मुल्क भी है, और उनसे हमने जो है वो हार जो है वो बल्कि तस्लीम भी पूरी दुनिया ने की है कि इंडिया जो है वो हार गया। लेकिन उस चीज़ के ऊपर भी फिर पाकिस्तान हाथ बढ़ा रहा है। एक मतलब वो एक मौके की मुनासबत के हिसाब से अगर बिलावल भुट्टो ने धमकी दी थी तो उस वक्त ठीक दी थी, लेकिन उस वक्त चूँकि गहमा गहमी का दौर था और जंग के हालात थे, और वो सारी चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखते हुए उनका ये जवाब देना बड़ा लाजम था। लेकिन जब अब चूँकि माहौल बिल्कुल एक नॉर्मल है, शांति है, तो उस लिहाज से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाहिए और आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। मैं समझ आप ये बताइए, आप लोग कौन सा सस्ता नशा फूकते हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की हवा में ऐसा कौन सा सस्ता नशा है कि सबका सॉफ्टवेयर एक ही जैसा काम करता है। हार गए अभी रिसेंटली क्वाड समिट में, इंटरनेशनल मंच पे स्लैम किया है पाकिस्तान को, पहलगाम अटैक के लिए, टेरर अटैक के लिए स्लैम किया है। तुम जीत गए, ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है, दिमाग में ही जीत गए अपने। मैंने बोला था ना, काला चश्मा पहन लो पाकिस्तानियों और सारी दुनिया अंधी है, सारी दुनिया अंधी है, ये बोलना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि तुम खुद अंधे हो भाई। ये कौन सा सस्ता नशा करके बैठे हैं? पूरे हवा में, पाकिस्तान की पूरी हवा में ही सस्ता नशा घूम रहा है, क्योंकि सब एक ही बात करते हैं। और बाद में इनके जो सियासतदान हैं वो आके कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मोस गिरा दिया था तो हमारा बहुत नुकसान हो गया, हमारे टेरर कैंप गिरा दिए थे। जब तुम जीत ही गए हो तो हम पे हाथ क्यों मिलाना चाह रहे हो? यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं तो उनको ये चीज़ें जो है वो कोलिब्रेशन करना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए, और आपस में जो है वो दोनों मुल्कों को जो है वो बिजनेस भी करना चाहिए, तजारत भी करनी चाहिए, ताकि दोनों मुल्क जो है वो। देखिए, बिलावल जो बात कर रहे हैं प्रेगमेटिक बात कर रहे हैं, एक स्टेट्समैन्स वाली बातें कर रहे हैं। देखिए, एक पॉलिटिक्स ऑफ इमोशंस होती है। अगर आप पॉलिटिक्स ऑफ इमोशंस लेते हैं तो उससे आपकी कौम का कोई फ़ायदा नहीं है। जो ऑर्डिनरी पब्लिक है, जिसको हेल्थ केयर चाहिए, जिसको एजुकेशन चाहिए, जिसको क्वालिटी लिविंग चाहिए, उसके लिए ये चीज़ सूट नहीं करती कि आप रिटेरिक, जंग की रिटेरिक आप प्रमोट करें, आप ऐसे बयानात दें जिसकी वजह से मुल्क के हालात ख़राब हों और जो आम आवाम है वो इम्पेक्ट होती है। तो आई थिंक बिलावल का जो बयान है ये प्रेगमेटिक और एक दानिशमंदाना एक उनका बयान मतलब आप प्रेस कर रहे हो। जी बिल्कुल। इंडिया और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा कि आए पार्टनरशिप करते हैं, पाकिस्तान इज रेडी टू बिकम अ पार्टनर विद इंडिया टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। देखें, इसमें SCO ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। जो कंट्री या फिर ये कह लीजिए कि एक टेरर हब
कल्टीवेट करता है टेररिज्म को, टेररिस्ट बनाता है, प्रोडक्शन हाउस है, वो बात कर रहा है टेररिज्म को खत्म करने की। ये तो बात हो गई कि शेर ने घास से दोस्ती कर ली। आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम मिलकर टेररिज्म को खत्म करें। वाकई आपके यहाँ टेररिस्ट तो ऐसे आवाम के साथ घूमते हैं, ऐसे कॉमन सिविलियंस की तरह घूमते हैं। आपने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी, जो भी यूएस डेजिग्नेटेड मुजाहिदीन है या टेरर लश्कर तैयबा है या जो भी इनके टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आपने पनाह दी। जैश ए मोहम्मद के साथ हमास के जो मिलिटेंट है वो आके कश्मीर के खिलाफ, पाकिस्तान में कश्मीर के खिलाफ आके नारे लगा रहे हैं। तो जो तुमने अपने घर में एक स्मॉल हाउस बना रखा है टेररिस्ट का, तुम कह रहे हो हम टेररिस्ट को खत्म करना चाहते हैं। यार तुम्हारी फंडिंग उससे होती है, तुम्हें फंड ही इसीलिए दिया जाता है कि तुम प्रमोट करो टेररिज्म को, इंस्टेबिलिटी बना के रखो। तुम्हारा हुक्का पानी उससे चलता है। तुम कह रहे हो हम अपने हुक्के पानी में लात मार देंगे, अपने पेट पे लात मार देंगे। क्या बात कर रहे हो? क्या डिप्लोमेसी है? हाँ, कन्वीनियंट डिप्लोमेसी। कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ का जो प्राइमरी पर्पस है कि अपनी इकॉनमी, जो रीजन की इकॉनमी है, इसके अलावा जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो सारे कंट्रीज इकट्ठा हुए हैं, तो इस फ्रेमवर्क में पाकिस्तान और इंडिया मिल के जो टेररिज्म है रीजन में उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें कॉपरेशन हो सकती है इनकी। जी, यहाँ तक कि बिलावल ने जो बात किया है उसमें हम 100% एग्री करते हैं और ये इस चीज़ को लेते हैं कि ये बड़ा पॉजिटिव उनका क्वेश्चन है और बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत ही सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। लड़ाई झगड़ों में वाकई कुछ नहीं पड़ा। और देखा जाए सिंध सिविलाइजेशन की बात की जाए तो हिंदू तो पैदा ही सिंध में हुआ है, इनकी तो जो टोटली जनरेशन हिंद है और हिंद से हिंद हिंदू है, बिल्कुल। और हमने कभी भी इंडिया के बारे में नेगेटिव नहीं सोचा, कभी भी पाकिस्तान पीपल्स और जितनी भी पाकिस्तान जनरेशन है, हमने कभी ये नहीं सोचा कि इंडिया के खिलाफ या कभी भी ये सोचे कि नहीं हमें इंडिया को तबाह करना है, इंडिया को बर्बाद करना है। ये ऐसी कभी भी नेगेटिव थिंग, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इंसानियत को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं, ईमान की सलामती से जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और खुश रखना चाहते हैं। मगर पता नहीं ये हिंदू जो कैसे इनके अंदर एक नेगेटिव थिंग्स चल रही है, ये क्यों मुसलमानों के खिलाफ है, ये हम नहीं जानते। इनके पहले जो भी मामला हुए, यही चीज हिंदू कहते हैं कि मुसलमान हमारे क्यों खिलाफ है, हम तो मुसलमानों को कुछ भी नहीं कहते। नहीं, क्यों नहीं, मुसलमानों को क्यों नहीं कहते। इससे पहले जो यानी कि 1947 की जंग ले ले, ये 3 जंगें हुई हैं, इसमें पाकिस्तान का तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कभी पाकिस्तान ने पहल नहीं की इन मामलात में। हमेशा से देखा जाए तो इंडिया ही शुरुआत करता है, नेगेटिव कोई भी रीजन होता है तो सबसे पहले इंडिया की तरफ से निकलता है। लेकिन हमारे चैनल्स के ऊपर ऐसे इंटरव्यूज मौजूद है कि पहले जंग की शुरुआत हमने की भी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये उनकी एक पॉलिटिक्स है हिंदू की, जो कि ये। अच्छा, तो बांग्लादेश में जो हिंदू टेंपल गिराए जा रहे हैं, वहां पर माइनॉरिटीज को प्रताड़ित किया जा रहा है, और पाकिस्तान तो हब है जहां पर आजादी के टाइम पे 22% माइनॉरिटीज रहती थी, वो 1.5% आके रह गई है, मात्र नाम मात्र, सिर्फ नाम मात्र। और ये रिपोर्ट इंटरनेशनल भी पब्लिश हुई है। तुम कह रहे हो कि हम बड़े इखलाकमंद लोग हैं, इंडिया में मुसलमान नहीं रह रहे। आज हर मुसलमान इंडिया में रह रहा है और गर्व से कह रहा है कि हम भारतीय हैं, भारत की इज्जत कर रहा है, भारत के साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा। क्या बात कर रहे हो यार तुम? ये जो धर्म के नाम पे राजनीति है ना, ये तुम अपने तक चलाओ, यहां मत डालो। यहां पर लोगों को रेडिकलाइज करना बंद करो, हम हैं काउंटर करने के लिए। जो ये धर्म की राजनीति, इसे करना बंद करो। जो तुम रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हो हमारे लोगों को, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। तुम तो रेडिकलाइज हो गए हो, तुम तो हब हो रेडिकलाइजेशन का, तो तुम यही चाह रहे हो इंडिया में हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। हम नहीं होने देंगे। आज आप खुद ही देख लीजिए कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, देश का क्या हाल हो रहा है। पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, माइनॉरिटीज को साथ लेके ना चलना, देखिए कैसे टुकड़े टुकड़े देश के हो रहे हैं और कितनी भूखमरी आ गई है। भारत में तो ये नहीं हो रहा, भारत तो चल रहा है। देखिए ऊपर नीचे ओपिनियंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हर जगह, कोई भी समुदाय, मल्टीपल समुदाय रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इट्स नेचुरल। लेकिन किस लेवल पे हो रहे हैं आप वो भी तो देखिए। इतने तरह के इंडिया में कास्ट हैं, धर्म है, लेकिन सब मिलजुल के चल रहे हैं, बैलेंस बना के चल रहे हैं। अब थोड़े बहुत एक घर में बर्तन खटकते हैं, दिस इज नेचुरल। आपकी तरह नहीं है कि धर्म के नाम पे हम काट मार सब शुरू कर रखी है हमने। धर्म के नाम पे हम लोगों को जज कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा है बुरा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, धर्म हमारा है। क्या बात है सर,
आज बिलावल भुट्टो क्योंकि वो सिंध से हैं तो इंडिया को सिंध सिविलाइजेशन की तरफ इनवाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोस्ती कर ले, अगर दोस्ती आप हमसे करेंगे आप कमजोर नहीं माने जाएंगे इंडियंस के सामने, बल्कि दोस्ती करना ये तो एक बड़ा वाइज डिसीजन है। बड़ी बड़ी दुनिया में जंगें हुई हैं, भारत और पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया में बहुत बड़ी सतह पे जंगें हुई हैं। मेरा ख्याल है कि दुश्मन को ये भी पता लग गया है कि ये मतलब जो है वो हमसे कमज़ोर नहीं है बल्कि पावरफुल है। और बिलावल ने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके यूएन के सामने और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के सारे मेंबर्स के सामने अगर पाकिस्तान के इस इशू को रखा और भारत को वहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसके बाद भी मेरा ख्याल है कि अगर वो ये बात कर रहा है तो इसमें कमज़ोरी नहीं, इसमें बहादुरी है। और मेरा ख्याल है कि इस पे करना चाहिए क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भी बेहतरी है और उनकी भी बेहतरी है। हमारे साथ दोस्ती करते हो तो इंडिया तो और बेहतर पोजीशन पे आ सकता है, ज़ाहिर है। बिल्कुल मैं इस पे एग्री करता हूँ और बिलावल को ये काम करना चाहिए अगर हमारे फ़ायदे में है तो, क्योंकि आवाम का भी इसमें फ़ायदा है और सबका इसमें फ़ायदा है। लड़ाई में कोई फ़ायदा नहीं। इंडिया को बोल रहे हैं हम आपको पड़ोसी की नज़र से देखते हैं, दुश्मन के नज़र से नहीं देखते। बिल्कुल, ये उनका बहुत अच्छा मुहावरा है, बहुत अच्छा फिक्रा है उनका, मतलब ये बनता है जिस लेवल पे बैठे हैं उनको ये काम करना चाहिए क्योंकि जो घर के बड़े होते हैं अगर वो लड़ाइयों में पड़ जाएंगे तो घर बर्बाद होते हैं, ना कि वो मतलब सुधरते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो इतने बड़े लेवल पे हैं। पाकिस्तान भी एक घर की मानंद देखा जाता है। अगर वो सुलह करके या दोस्ती करके और दोनों मुल्क आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इनिशिएटिव है सर। उन्होंने ये भी बोला भारत पानी को हथियार ना बनाए। बिल्कुल ऐसा ही, ये पानी जो इंडस वाटर ड्यूटी सस्पेंड ये ना करे, ये ना करे, और जो कश्मीर का मसला आए बैठे टेबल पे कश्मीरियों की रजामंदी से हल कर देते, कौन सी बड़ी बात होगी दोनों बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये जो पाकिस्तान का और इंडिया का जो बड़ा मसला है ना, जिसकी मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की कभी जंग है ही नहीं, कभी आपस में दुश्मन वो है ही नहीं, सिर्फ एक कश्मीर है। और वो कश्मीर जो है जिसकी वजह से पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये हमारा मुल्क है, हम इसको जो है वो ये नहीं कहता, पाकिस्तान कहता कश्मीर को आज़ाद करो। पाकिस्तान ये जंग जो है वो बेसिक बुनियाद वो चीज़ है, कश्मीर है, उसकी वजह से ही जो है वो पाकिस्तान और इंडिया आपस में ये जंगे और वो सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर है, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आज़ाद कश्मीर है ना उसको इंडिपेंडेंट करना चाहिए। वो अपना एक अलग मुल्क है, अपनी रियासत है, अपने उसके फैसले होने चाहिए। ना इंडिया मुदाखलत करे उसमें, ना पाकिस्तान उसमें मुदाखलत करे। दोनों निकले, कश्मीरियों को वोट करने दो और रिजल्ट आ जाएंगे। और ये हमारी जो है वो जंग भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इंडिया पानी को हथियार ना बनाओ। जी बिल्कुल, ये है वो इंडिया बोल रहे हैं कि देखो तुम राफेल गिरा सकते हो, तुम मिसाइल को गिरा सकते हो, पानी वाले हथियार का तोड़ कहाँ से है जो हमारे हाथ में है कि पानी बंद करेंगे। देखें वो पानी तो बंद कर भी नहीं सकते और उनके बस की बात भी ये नहीं है। अच्छा ठीक है ना, वो कोई नाली तो है नहीं जो रातों रात उन्होंने बंद कर देनी है। अगर वो बंद करेंगे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान अगर रफेल गिरा सकता है तो पानी पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक है ना, पाकिस्तान अगर चाहे तो वो पूरे का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में कर रहता है। बेहतरी हम इंडिया की तरफ जाके हाँ, देखें अगर वहाँ पे जाके पाकिस्तान जीत के आ सकता है तो मेरा ख्याल है कि पानी भी अपने हाथ में ले सकता है। भारत और पाकिस्तान में चलो कश्मीर का इशू है, मान लिया, इसलिए तुम्हारे यहाँ टेररिज्म है, यही कह रहे हो ना, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसकी वजह से टेररिज्म होता है। अब जो मैं आपको डेटा बताऊंगी, रिपोर्ट्स बताऊंगी, मुझे इसके पीछे बता देना कि वहां कौन सा कश्मीर है। सुनिए, पाकिस्तान का एक आदमी पकड़ा गया अमेरिका में, क्यों? क्योंकि वो ईरान के जो वेपन्स थे वो स्मगल कर रहा था। जो हूती कम्युनिटी है, जो तथाकथित टेररिस्ट कम्युनिटी है, उनको सप्लाई कर रहा था पाकिस्तान का आदमी। एक बात, वहां तो कश्मीर नहीं था। दूसरी बात, डॉन की खबर है, पाकिस्तान के खुद के न्यूज़पेपर आउटलेट की खबर है कि पाकिस्तान का एक आदमी इटली में लोकल जो क्रिकेट टीम थी उन पे अटैक करने की साजिश कर रहा था, वो तो कश्मीर नहीं था। तीसरी खबर, नाइजीरिया की आर्मी में 4 पाकिस्तानी पकड़े गए थे, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए, उनको हथियार देने के लिए। टेररिस्ट, 4 पाकिस्तानी टेररिस्ट पकड़े गए, वहां तो कश्मीर नहीं था ना। और सुनिए, 8 पाकिस्तानी नेशनल्स पकड़े गए थे ग्रीस में टेरर प्लॉटिंग करने में। वहां भी, जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मेरी जियोपॉलिटिक्स से पकड़ है, वहां भी कोई कश्मीर नहीं था। तब ये कहां से आया टेररिज्म, वहां कैसे फैला टेररिज्म? तुम्हें ये मानना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम टेररिज्म है, कश्मीर प्रॉब्लम है ही नहीं, पीओके प्रॉब्लम है ही नहीं। और जो ये बार बार तुमने गाना गा रखा है कि इलेक्शन करवा लो, वोट करवा लो, पहले नॉर्मल इलेक्शन तो अपने कंट्रीज में करवा लो। नॉर्मल इलेक्शन होते हैं, 5 साल तक तुम्हारे कोई पीएम टिक नहीं पाते, या तो शहीद हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, या उनको जेल में डाल दिया जाता है। एग्जाम्पल तुम देख रहे हो। तुम रही बात इंडिया में तो अभी वोट हुआ कश्मीर में,
डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, और तुम कह रहे हो कि हमें कश्मीरियों की बात सुननी चाहिए, उनसे वोट करवाना चाहिए, तो बलूचिस्तान में करवा लो ना, क्यों नहीं करवा पा रहे? पंजाब में करवा लो, सिंध में करवा लो, नहीं करवा पा रहे ना? ज्ञान अपने तक, ज्ञान देने में सब आगे हैं। आपने तो बिलावल भुट्टो की 10 दिन पहले वाली तकरीर याद करा रही, कह रहे थे इंडिया को पानी छोड़ दो 3 दरियाओं का, नहीं वरना हम आके आपसे भी आपके 3 दरिया लेके 6 के 6 पाकिस्तान को दे देंगे। ऐसा ही है। लीडरों वाली बात कर दी है ना। एक्चुअली बात ये बगैर नक्शा देखे कि दरिया तो इंडिया से आ रहे हैं। दरअसल एक धमकी लानी ना सी हो, धमकी लाती है भावें अगर कुछ ना होवे। एक बहादुर इंसान की एक निशानी होती है। वैसे भी वो पानी जो है वो एकदम से वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है कि वो इतना पानी इकट्ठा होकर उनका अपना मुल्क भी तबाह हो सकता है। उनके लिए उनको डैम बनाने पड़ेंगे। सर वो कह रहे हैं पानी मांगोगे तो नहीं देंगे, अगर नहीं मांगोगे तो इतना देंगे कि डूब जाओगे। ये किस तरह के डायलॉग चल रहे हैं? वो जाहिर है कि वो अपने ही पानी में डूब के वो मर जाएंगे। हमें कह रहे हैं कि पानी मांगोगे तो नहीं देंगे, अगर नहीं मांगोगे तो इतना देंगे कि डूब जाओगे। डूब जाओगे, बिल्कुल ऐसे ही है। लिहाजा हो सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो एक नामुमकिन सी बात है। तो इंडिया हमारा पानी ना बंद करे, पानी को हथियार ना बनाए, इंडिया को ये भी बोला है। और बोला है कि कश्मीर का कोई मसला नहीं, आए बैठते हैं कश्मीर लोगों की विल के मुताबिक इसको हल करते हैं ना, आए चले। उन्होंने बोला कि आपको हम दोस्त की नजर से देखते हैं, हम इंडिया को दुश्मनी की नजर से नहीं देखते। क्या कहेंगे आप कि वो कह रहे हैं कि हम आपके आज भी दोस्ती के लिए गुहार लगाए बैठे हैं? देखिए, इसमें जो इंडिया वेपनाइजेशन कर रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरीके से वो वाटर स्ट्राइक कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ। तो ये पोलिटिसाइजेशन इसकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है। और जो इंडस वाटर ट्रीटी जो कि वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की है, जी, तो उसका बुनियादी मकसद यही है कि आप जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, आप उस पर पॉलिटिक्स नहीं कर जी, सकते। बिल्कुल। ये एक डायरेक्ट आप वार को इजाज़त दे रहे हैं कि आप ये जंगी इकदाम है कि आप पानी बंद करते हैं या इंडस वाटर ट्रीटी को आप सस्पेंड कर दें। तो बाकी जो बिलावल बात कर रहे हैं तो वो उनकी एक प्रेगमेटिक बात कर रहे हैं और जेन्युइन बात कर रहे हैं। मुझे लगा आ जाओ फिर, खुलवा लो पानी, खुलवा लो ना। क्यों पीस डायलॉग की बात कर रहे हो, क्यों टेबल टॉक की बात कर रहे हो? आ जाओ, पानी खुलवा लो। और रही बात पानी बंद नहीं किया है, चचा जाइए, थोड़ा पैसा लगा के जाके देखिए। अगर बलूचिस्तान वाले जाने दे उस रास्ते से तो कहीं बीच में उड़ा ना दे। अगर जाके देखिए कि पानी बंद हो चुका है। अब डर ये है कि कहीं पानी ना खोल दे मानसून के महीने में, कि फ्लड आ जाए। जाके देखिए। और रही बात पानी की, तो आने वाली जो लड़ाई है, मेजर लड़ाई, एक बड़ी जंग पानी पे ही होने वाली है। ये भली भांति भारत भाग गया है, चाइना भी जानता है इस बात को। अभी रिसेंटली हमारे पीएम मोदी साहब 8 दिनों के लिए 5 कंट्री विजिट करेंगे। इसमें से जो 5 कंट्रीज है वो आप अगर ध्यान देंगे मेरी बात पे, मैं आपका कंसंट्रेशन लाना चाहती हूँ कि ये 5 कंट्री हैं कहां पर। ये 5 कंट्री जो इस बार पीएम मोदी साहब विजिट करेंगे वो है साउथ पैसिफिक में, साउथ पैसिफिक ओशन के पास है। ये जो 5 कंट्री उसमें से पहली जहां पर उन्होंने विजिट किया है वो है घाना, ब्राजील जहां इस बार बिम्स्टेक समिट भी होने वाली है। एक है अर्जेंटीना, एक है त्रिनिदाद और एक है नाम्बिया। ये 5 कंट्री में 8 दिनों के अंदर अंदर पीएम मोदी विजिट करेंगे। और घाना तो विजिट भी कर चुके हैं। अब घाना के प्रेसिडेंट खुद सारे प्रोटोकॉल तोड़ के पीएम मोदी को रिसीव करने आते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये हाईएस्ट ऑनर होता है। लेकिन ये बात पाकिस्तानी नहीं समझेंगे। मेरा कंसंट्रेशन ये कहने का है कि इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है साउथ पैसिफिक पे अपनी कमांड बढ़ाने के लिए। साउथ एशिया में तो हम कर ही रहे, साउथ पैसिफिक में भी, क्योंकि हमें पता है आने वाला दौर सिर्फ पानी के ऊपर ही जंग होने वाली है और पानी में ही जंग होने वाली। इसीलिए हम आए दिन, आपने सुना होगा, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई, आप जाके सुनिएगा, आईएनएस तमाल को कमीशन कर दिया, उससे पहले आईएनएस करनाल को कमीशन किया। आने वाली लड़ाई, एक बहुत बड़ी जंग पानी के ऊपर होने वाली है और ये चाइना भी जानता है। इसीलिए सब अपनी पकड़ पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया भी कर रहा है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान बस चाइना की मदद कर रहा है इंडिया को रोकने के लिए। अभी पीएम मोदी साहब रिसेंटली सबसे पहले इन 5 देशों में से पहले घाना गए। घाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होता है $3 बिलियन का, और हम इन फ्यूचर इसे $6 बिलियन का करने की सोच रहे हैं। और घाना में हमारी बहुत सारी कंट्रीज है, उनके रोड पे हमारी बहुत सारी कारें चलती हैं। रिलायंस हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया और वेरियस अदर कंपनी। और साथ ही चाइना भी अपनी इस घाना को एक इंडस्ट्री हब बनाना चाहता है, क्योंकि एक तो सबसे पहले उसको जो ग्राफिकल हम देखें तो वो बहुत अच्छा पॉइंट है, स्ट्रैटेजिक पॉइंट है जो पॉलिटिक्स के हिसाब से। साथ ही अफ्रीका के यूनियन में जो 54 कंट्रीज आती है उसमें से 10th लार्जेस्ट इकोनॉमिक है घाना की।
तो घाना जाना एक बहुत अच्छा डिप्लोमेसी मूव है कि अगर भारत को साउथ पैसिफिक में अपनी बढ़त बनानी है, चाइना को काउंटर करने के लिए, मैं जैसा बार बार बोल रही हूं कि इंडिया बार बार खुद को ब्लू वाटर नेवी बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है, तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि जो समुद्र का राजा होगा वही आगे पूरे वर्ल्ड का राजा बनेगा, वर्ल्ड को लीड करेगा, वन ऑफ द प्राइम मेंबर होगा लीड करने के लिए। इसीलिए ये हमारी डिप्लोमेसी है कि हम इन 5 कंट्रीज है साउथ पैसिफिक रीजन पे, उस पे हम विजिट कर रहे हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, लेकिन ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। और इसीलिए पाकिस्तान को ये डर है कि अगर हमने भारत को काउंटर नहीं किया और भारत को उलझाया नहीं, कभी पीस टॉक में, कभी टेबल टॉक में, तो चाइना को यहां पर दिक्कत आएगी अपनी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने में, क्योंकि चाइना फंड इसीलिए करता है पाकिस्तान को कि तुम उलझा के रखो इंडिया को। इन्हें टेबल टॉक, पीस टॉक कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है। इससे बड़े लार्जर व्यू में आप देखिए, बिहाइंड द पिक्चर देखिए, जो हमें पाकिस्तान और चाइना दिखाने की कोशिश कर रहा है, हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है, पर हमें उलझना नहीं है। और हम भारत में बैठ के इस चीज को एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि क्या चल रहा है पूरे जियोपॉलिटिक्स में। इसीलिए मैं आपको इंफॉर्मेशन देती हूँ एजुकेटमेंट के तौर पे, कि आपकी एजुकेशन भी पूरी हो जाए और एंटरटेनमेंट भी बना रहे। क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जियोपॉलिटिक्स की होनी ही चाहिए, क्योंकि इट इज अ 5th जनरेशन कम्युनिकेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंडिया को पाकिस्तान से एक ही मसला है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। वो कहते हैं हमारे मुल्क में दहशतगर्द सिर्फ पाकिस्तान ही भेज सकता है और हमारे लोगों को मार के चले जाते हैं। पाकिस्तान में अगर किसी की जान जाती है वो कहते हैं और ये रॉ के साजिश से ज़ाहिर है इंडिया ने किया होगा, इंडिया नहीं चाहता पाकिस्तान प्रोस्पेरस हो। अब इंडिया को भी यही पाकिस्तान से गिले शिकवे डाउट्स है, पाकिस्तान को भी, तो फिर ये पार्टनर क्यों नहीं बनते? एक मुद्दा तो दोनों में कॉमन है ना कि भाई टेररिज्म नहीं चलेगा। पाकिस्तान भी इसको बड़े लंबे अरसे सफर कर रहा है, इसके खिलाफ शानदार किस्म के ऑपरेशन कर रहा है। तो अब जो है अगर इंडिया ये सोचता है अगर मैं पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप करूंगा तो मैं कमजोर दिखूंगा, आपको लगता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ बैठता है वो कमजोर दिखेगा या बल्कि वो और वर्ल्ड उसको एडमायर करेगा? देखिए, इसमें हमने इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखनी है। हाँ। इस वक्त इंडिया में पॉपुलिस्ट लीडर का राइज है। मोदी एक पॉपुलिस्ट लीडर है और पॉपुलिस्ट लीडर बेसिकली उसके इमोशंस के साथ उसका लिंक होता है, रैशनैलिटी, लॉजिक को वो बिलीव नहीं करता। तो आप देखें इंडिया में जो मोदी का राइज है वो बेसिकली इमोशंस पे खेल रहे हैं। जेन्युइन जो पब्लिक की डिमांड है, जो उनका नेशनल इंटरेस्ट है, जो ऑर्डिनरी जो पब्लिक है उसकी डिमांड्स पे वो चीज़ें नहीं कर रहा। उसकी आप जब भी इलेक्शंस आते हैं आप देखें कि इंडिया में कुछ इस तरह का इंसिडेंट कराया जाता है ताकि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वहाँ पे एंटी पाकिस्तान रेटरिक परवान चढ़े और उनका जो वोटर बेस है वो बढ़े। तो बेसिक देखिए, इस पानी के वॉर में चाहे पाकिस्तान के साथ या आने वाले टाइम में बांग्लादेश के साथ, इंडिया बौद्धिक तौर पे, आर्मी के तौर पे कैपेबल है। हम 3 फ्रंट वॉर भी करने में सक्षम हैं, लेकिन जो इंडिया का डिफेंसिव मोड है उसे छोड़ना ही पड़ेगा इंडिया को। हमारी अच्छाई जब अगर हमारी पॉलिसी को बाधित कर दी है तो इस अच्छाई का कोई काम नहीं, हमें डिफेंसिव मोड को अपने छोड़ना ही पड़ेगा और साथ में टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना पड़ेगा। हम बोल तो देते हैं कि टेक्नोलॉजी में इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके पीछे लगता है ढेर सारा फंड, और साथ में टेक्नोलॉजी कोई शेयर नहीं करता। जो आपको लग रहा है कि आपका दोस्त है या आपका हेल्पर है या आपका बहुत भला सोचता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही इंडिया का सिर्फ पाकिस्तान या बांग्लादेश एक एनिमी नहीं है, ऐसे बहुत सारे एनिमी है जो छुपे हुए हैं, जिन्होंने एक मुखौटा पहन रखा है। तो आप मुझे करिए कमेंट कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कैसी लगी। जो इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं मुझसे शेयर करना, कमेंट करके आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर एंगेजिंग, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए भर भर के, और हमें मोटिवेट करते रहिए। एट द एंड, लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक यू।